हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू टॉप 10 क्वेश्चंस डेली। राइट, तो आज के हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? लैंग्वेजेस के ऊपर। और ये क्वेश्चंस क्यों बेस्ड हैं? क्योंकि देखो, जब भी कोई लफड़ा होगा, मतलब कोई भी करंट इशू होगा, तो उसी करंट इशू में से उठाएंगे हम यहाँ पे क्वेश्चंस। राइट, तो करंट इशू हुआ क्या? ठीक है, तो भाई कमल हसन ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई कन्नड़ा, यहाँ पे तमिल का क्या है, ओरिजिनेट हुआ है कन्नड़ा तमिल से। ठीक है, तो तमिल यहाँ पे बोला गया कि भाई तमिल हमारी पापा जी वाली लैंग्वेज है और कन्नड़ा उसका बच्चा है। राइट, तो इसी तरीके से कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। राइट, एंड दैट्स व्हाई लैंग्वेजेस याद करना हमें यहाँ पे जरूरी है कि कितने टाइप की लैंग्वेजेस होती है, और उन पे यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस आए हैं, बार बार आएंगे, और इसलिए हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पहले 2-3 चीजें आपको मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो भाई इंडिया में फटाफट करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड सीरीज है यहाँ पे, जल्दी, ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो भाई लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लफड़े से लैंग्वेज यहाँ पे अनलॉक हो गया। ठीक है, तो भाई इंडिया में ऑलरेडी 19,000 प्लस क्या है, मदर टंग है, लेकिन हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पे एक साथ ऑफिशियल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज किस चीज के लिए काम आती है? आपके एजुकेशन के लिए। इनफैक्ट जब आप पेपर दोगे यूपीएससी का, तो उसी लैंग्वेज में आप ऑप्ट कर सकते हो। राइट, आपकी बुक्स, रीडिंग, नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, वो सब किस में डील करते हैं? लैंग्वेजेस के ऊपर डील करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इंडिया ने अपनी लैंग्वेजेस यहाँ पे क्या कर दी है, थोड़ी सी कोडिफाई कर दी है कि भाई ये लैंग्वेजेस है, ये ऑल ओवर इंडिया में रहेंगी। राइट, एंड दैट्स व्हाई सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे दो है, एक तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, और एक इंग्लिश। वैसे इंग्लिश को यहाँ पे ऑफिशियल रखा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्या थी, फॉरेन लैंग्वेज थी, बट इसको यहाँ पे 15 साल के लिए रखा गया, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई यहाँ पे हो रही थी ब्रिटिश की देन से, ठीक है, वो इंग्लिश में हो रही थी, और अभी तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी डिफ्रेंशिएटेड लैंग्वेज है। हिंदी को क्यों रखा गया? क्योंकि भाई 40% प्लस लोगों की मदर टंग यहाँ पे हिंदी है इंडिया में, दैट्स व्हाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर डाला गया। ठीक है, एक आती है 8th शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, 8th शेड्यूल लैंग्वेज में अभी 12 लैंग्वेजेस रखी गई है, क्या 22 लैंग्वेजेस रखी गई है, 22। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आ जाती है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हो जाती है। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हो जाती है। ऑल्सो लैंग्वेज की बात करें तो एक और लैंग्वेज आती है, वो होती है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट की भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। स्टेट अपनी खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिराइव कर सकता है, और उसी ऑफिशियल लैंग्वेज से अगर वो चाहे तो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उसी लैंग्वेज में हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? और लैंग्वेजेस में एक और आती है क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अभी 11 प्लस यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे रखी गई है। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब जो बहुत ही ओरिजिनल लैंग्वेजेस होती हैं, किसी की कॉपी नहीं है, और 1500 से 2000 साल पुरानी यहाँ पे लैंग्वेजेस होती है। लैंग्वेजेस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। राइट, तो इसी पे कुछ 10 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं हमारी फास्ट स्पेस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, फटाफट करते हैं। राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम रिगार्डिंग ऑफिशियल एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑफिशियल एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एज पर आर्टिकल 343। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि हाँ भाई हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और प्लस इंग्लिश को भी दिखा रहा है, लेकिन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट यहाँ पे ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आती है, दैट्स व्हाई फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। सेकंड, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंग्लिश को यहाँ पे क्या करा गया है? ऑफिशियल कंटिन्यू। अब मान लो कि आपको सेकंड भी नहीं पता, तो थर्ड पे आते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली डिफाइन अ लिस्ट ऑफ एसोसिएट ऑफिशियली लैंग्वेज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली किसी को भी डिफाइन करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थर्ड को इसको इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको सेकंड स्टेटमेंट नहीं आता, ट्रिक्स देखो। द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस इन पार्लियामेंट रिक्वायर्ड एनुअल पार्लियामेंट्री अप्रूवल। क्या यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल
अप्रूवल की जरूरत है, नहीं है, एनुअल अप्रूवल है नहीं, पहले यहाँ पे 15 साल के लिए रखा गया था, फिर उसको आगे रखा जाया गया क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश जो यहाँ पे इंडिया को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट कर पा रही है, बाकी सबकी मदर लैंग्वेजेस यहाँ पे डिफरेंट है, राइट, एंड दैट्स व्हाई फोर्थ भी यहाँ पे गलत होता है और आपका आंसर आता है यहाँ पे 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये जो पीपीटी है आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये पीपीटी नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स सब मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री हियर, राइट। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील डायरेक्टली विद लैंग्वेज रिलेटेड मैटर, ठीक है, तो लैंग्वेज रिलेटेड मैटर में कौन सी चीजें जो डील यहाँ पे डायरेक्टली कर रही है, मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स दी हैं क्योंकि आर्टिकल्स पे से क्वेश्चंस भर भर के पूछ रहा है यूपीएससी। फर्स्ट आर्टिकल देखो, 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यस, आर्टिकल 343। नेक्स्ट आर्टिकल 344, कमीशन एंड कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, यस। नेक्स्ट आर्टिकल 350 है, इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, यस, 350 है, यहाँ पे डिफाइन करता है। आर्टिकल 351, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, राइट, क्योंकि यहाँ पे हिंदी को हम क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, इंग्लिश को हटा के, कि हिंदी एक यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज है, दैट्स वाई यहाँ पे हिंदी को प्रमोट करा जाता है, राइट। तो ये भी आर्टिकल 351 में गिवन है, कमिटी यहाँ पे बनाई जाती है। तो भाई चारों की चारों यहाँ पे सही है, तो चारों ऑप्शन आ रहे हैं हमारे ऑप्शन बी के अंदर। चलो नेक्स्ट में, which of the following constitutional amendment resulted in the expansions of the 8th शेड्यूल, ठीक है, तो 8th शेड्यूल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, ठीक है, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उसी के अंदर क्या है, अमेंडमेंट कर करके लैंग्वेजेस को यहाँ पे डाला गया, ठीक है। तो 21st, 71st और 92nd है, लेकिन 104th अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं है, ये एंग्लो इंडियन के लिए करा गया था, ठीक है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस बताया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होती है 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे कि 24th अमेंडमेंट से सिंधी डाला गया, 71st अमेंडमेंट से नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, 92nd से बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी यहाँ पे डाला गया 8th शेड्यूल के अंदर, लेकिन 104th अमेंडमेंट यहाँ पे किसके ऊपर है, एंग्लो इंडियन के ऊपर है। चलो फोर्थ करते हैं, arrange the following language in the order of the antiquity of the written literature from earliest to latest, ठीक है। तो भाई अगर हम एंटिक्विटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, क्लासिकल लैंग्वेज की, क्योंकि वही है एंटीक, ठीक है, क्लासी, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इन लैंग्वेज में देखेंगे तो सबसे पहले अगर ओरिजिनेट हुई है तो वो संस्कृत हुई है, और अभी जो लफड़ा चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, तमिल और कन्नड़ा के ऊपर। क्यों लफड़े का एक और पॉइंट ये है कि तमिल यहाँ पे कन्नड़ा से और भी पुरानी है, राइट, एंड दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन तमिल इससे पहले आएगा कन्नड़ा से, फिर कन्नड़ा आएगा और फिर तेलुगु आएगा, मतलब संस्कृत 1 2, कन्नड़ा 3 एंड देन दिस विल बी 4, ठीक है। तो 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है, 1 1, ठीक है। अब आएगा कर्नाटका, मतलब थर्ड ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाई ए आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जब आप देखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई आप डेट्स जरूर देख लेना, क्योंकि डेट्स के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, बवाल मच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस, द डिक्लेरेशन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द पीएम। देखो क्लासिकल लैंग्वेज की अगर आप देखें तो एडवाइस यहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम नहीं करता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से यहाँ पे होता है, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, हटा दीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अपॉइंट एन एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन द क्लेम। अब देखो क्लासिकल लैंग्वेज में क्लेम देखते हैं कि 1500 से 2000 साल पुरानी है कि नहीं है, ठीक है। पहला क्लेम तो यहाँ पे देखेंगे ईयर्स का, ठीक है, ठीक है, कि भाई 1500 से 2000, ठीक है, साल पुरानी है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, कॉपी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपर्ट कमिटी देखेगी, और एक्सपर्ट कमिटी यहाँ पे कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे देखेगा। तो सेकंड एकदम सही है, तो दोनों में सेकंड ऑप्शन है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्लासिकल स्टेटस एंश्योर ऑटोमेटिक इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल। देखो 8th शेड्यूल में यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्लूजन नहीं होता है क्लासिकल लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, जहाँ फंडिंग जाती है गवर्नमेंट की, और 8th शेड्यूल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस होती है, 22+ लैंग्वेजेस, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है, तब जाके 8th शेड्यूल के अंदर रिकॉग्नाइज होगा। और ये दोनों अलग अलग है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में। तो थर्ड यहाँ पे गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स आर ऑफर्ड टू यूनिवर्सिटीज फॉर प्रमोटिंग क्लासिकल लैंग्वेज। एग्जैक्टली, क्लासिकल लैंग्वेजेस यहाँ पे रेयर है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पैसा दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट कि भाई इनको प्रमोट करो बढ़िया से, ठीक है। सिक्स्थ पे आते हैं, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 350B
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यस, आर्टिकल 350 भी यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ पे ऑफिसर लगाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सेक, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही है, करो डिलीट। द ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अभी मैंने क्या बताया, किससे अपॉइंट होता है, बाय द प्रेसिडेंट, नॉट द गवर्नर, राइट। चलो, तो भाई यहाँ पे सेकंड हुआ है गलत, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया। थर्ड देखो, द स्पेशल ऑफिसर रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट एनुअली, एग्जैक्टली यही तो अपन ने सीखा है। आगे, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर स्पोकन बाय ओवर 50 मिलियन पीपल बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, अब 8th शेड्यूल में डालने के लिए क्या होता है, पीपल या स्टेट यहाँ पे रिक्वेस्ट जारी करती है कि भाई हमारी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में डाल दो। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी, फर्स्ट टाइप। ठीक है, टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस बात का ध्यान रखना, राइट। अब अगर आप देखो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे स्पोकन है 50 मिलियन पीपल द्वारा, लेकिन उसको भी 8th शेड्यूल में नहीं डाला गया है, जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी एंड तुलु, नॉट द गोंडी। ठीक है, तो गोंडी इसमें से हटा दीजिए, तो ऑल 4 यहाँ हट जाएगा और सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि 8th शेड्यूल में यहाँ पे क्यों एड ऑन होना चाहते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगी, यू कैन यूज इट, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया जुडिशरी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट प्रोसीडिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। अब देखो, अगर आपको कोई भी यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या करना है, यूज करनी है लैंग्वेज, तो आपको प्रायर परमिट लेनी पड़ेगी बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में क्या परमिसिबल है, इंग्लिश परमिसिबल है, जैसे कि इंग्लिश इज द ओनली परमिसिबल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई सेकंड यहाँ पे सही है। चलो हटाते हैं इसको। स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ टू अलाउ रीजनल लैंग्वेज यूज्ड इन लोअर कोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई स्टेट यहाँ पे अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस लगती है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोअर कोर्ट्स में उसको यहाँ पे प्रोसीडिंग्स में डाला जा सकता है उस लैंग्वेजेस को, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो भाई आंसर हमारा निकल के आ गया सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज फैमिलीज प्रेजेंटेड है। ठीक है, तो भाई 8th शेड्यूल में एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज यहाँ पे प्रेजेंटेबल है, 22+ लैंग्वेजेस है, राइट। तो इंडो आर्यन भी है, द्रविडियन भी है, ऑर्थोकैसिक भी है, और टिब्बो बुर्मन भी है, तो चारों की चारों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो भाई आंसर क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ कन्नड़ा एंड तमिल लैंग्वेजेस आर करेक्ट, राइट। तो यही यहाँ पे लफड़ा चल रहा था कमल हसन का, राइट, और इसी पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है। तो देखो, बोथ लैंग्वेज बिलोंग टू प्रोटो ड्रेविडियन रूट, एग्जैक्टली दोनों लैंग्वेजेस का जो रूट है वो प्रोटो ड्रेविडियन है। नेक्स्ट, तमिल इज ओल्डर देन कन्नड़ा इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंड लिटरेरी रिकॉर्ड्स, एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि तमिल यहाँ पे ओल्ड है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही है। द असर्शन दैट कन्नड़ा ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल हैज नो एस्टेब्लिश्ड लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट। ठीक है, तो कन्नड़ा यहाँ पे तमिल से ओरिजिनेट हुई है, उसका कोई भी ओरिजिनेट एस्टेब्लिश्ड लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं है, दैट मीन्स कि कन्नड़ा तमिल से ओरिजिनेट नहीं हुई है, कन्नड़ा इज अ होल डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। तो थर्ड भी यहाँ पे सही है, एंड दैट्स व्हाई आंसर आपका होता है डी, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रोज यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, आपको यहाँ पे फटाफट से डेली क्वेश्चंस करने हैं, बात यहीं पे खत्म करनी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।